Hello friends, my name is Monica Rathod and today we are going to discuss the metabolic uses of amino acid. मेरी जो लास्ट वीडियो है हम लोगों ने उसमें बायोमोलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स को देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स क्या है, अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, कौन कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उनकी ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। और होप सो कि आप लोगों को लर्न भी हो गए होंगे। ठीक है, आज हम लोग मेटाबॉलिक यूजेस ऑफ अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो अमीनो एसिड्स हमें पता है कि अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा अमीनो एसिड है वो कौन सा है, टायरोसिन। कौन सा है, टायरोसिन। टायरोसिन क्या बनाएगा, सबसे पहले एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का ये अनदर नेम क्या है, एडेनिन भी बोलते हैं उसको। सेकंड, नोर एपिनेफ्रिन भी बनाएगा, नोर एपिनेफ्रिन का नोर एडेनिन भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा जो हमारा थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या है, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी में। ठीक है, कहाँ पे, गले में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो T3 एंड T4 ये हार्मोन्स है थायराइड ग्लैंड के। तो उसको इनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फॉर अमीनो एसिड ऑफ टायरोसिन। ठीक है, T3 की फुल फॉर्म है ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 की टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रिप्टोफन। नेक्स्ट जो हमारा अमीनो एसिड है उसके क्या है, ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन के क्या है यूजेस होंगे मेटाबॉलिक। देखो ये कौन से हार्मोन बनाएगा, मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन ये किसके हैं, कौन से ग्लैंड के हैं, पीनियल ग्लैंड के। पीनियल ग्लैंड हार्मोन है। और पीनियल ग्लैंड हार्मोन आप लोगों को, पीनियल ग्लैंड आप लोगों को पता ही है कि जो एनिमल्स है या ह्यूमंस है उनमें वेल डेवलप नहीं होता है। जो लोअर एनिमल्स है वहां पे वेल डेवलप्ड होता है ये। ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड के हार्मोन्स कौन से हैं, मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन। जो मेलाटोनिन है वो तो डार्क फेज में रहेगा और ये जो सीरोटोनिन है ये कौन से फेज में रहेगा, फोटो फेज में, मतलब ये लाइट की प्रेजेंस में रहेगा और ये डार्क में रहेगा मेलाटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लाइसिन। जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है वो क्या बनाएगा, हेम ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है तो ये किस में हेल्प करेगा, हेम ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हमारा हिस्टिडीन। हिस्टिडीन हमारा किस में रोल प्ले करेगा, इट फॉर्म हिस्टामिन। हिस्टामिन बनाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेटाबॉलिक यूजेस हो गए अमीनो एसिड्स के। इजी है, आप लोगों को लर्न हो जाएंगे एक बार जब आप इसको रीड करोगे। तो टायरोसिन के हो गए, इट फॉर्म एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एडेनिन एंड इट फॉर्म नोरएपिनेफ्रिन, नोरएडेनिन। मेलाटोनिन पिगमेंट भी बनाएगा ये। नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वो अपने हार्मोन भी बनाएगा, T3 एंड T4। T3 की फुल फॉर्म क्या हो गई है, ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 की टेट्रा आइडोथायरोनिन। इनको आइडेंटिटी फॉर ए अमीनो एसिड वो टायरोसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन कौन से किसके हार्मोन को सीक्रेट करेगा, जो हमारा पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में एब्सेंट होता है, वेल डेवलप नहीं है। ये लोअर जो एनिमल्स है जैसे रेप्टाइल्स वगैरह है वहां पे ये वेल डेवलप्ड है। तो मेलाटोनिन और सीरोटोनिन, तो मेलाटोनिन तो डार्क फेज में रहेगा और सीरोटोनिन किस में रहेगा, फोटो फेज में। नेक्स्ट है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में हीम ऑफ हीमोग्लोबिन में इसकी फॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट है हिस्टाडीन। और हिस्टाडीन क्या बनाएगा, फॉर्म हिस्टामिन। ये तो गए मेटाबॉलिक यूजेस ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट है हमारा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, जो अमीनो एसिड्स के बीच में बनते हैं। दो अमीनो एसिड के बीच में बनेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, डाइपेप्टाइड। तीन के बीच में बनेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है दो अमीनो एसिड्स के बीच में, आप लोगों को आज वो बताना है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जो इसमें फ्यू अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं। अगर लार्ज अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोटीन ही तो बन जाता है। ठीक है, तो पेप्टाइड क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, इसमें फ्यू अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कैसे हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनेगा, जिसमें फ्यू अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहेंगी। फ्यू अमीनो एसिड है स्मॉल अमीनो एसिड, फ्यू अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, देखो ये हमारी अमीनो एसिड की एक चेन है जो मैंने राउंड राउंड करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये अमीनो एसिड की क्या हो गई, चेन हो गई। तो हमारा जो फर्स्ट जो ये
एसिड है ये तो क्या होगा एन टर्मिनल, और जो हमारा लास्ट अमीनो एसिड है ये क्या होगा सी टर्मिनल। ठीक है, ये आपको एन टर्मिनल और फर्स्ट वाला तो लेना है एन टर्मिनल और सी वाला लेना है आपको सॉरी लास्ट वाला लेना है आपको सी टर्मिनल। इट मींस जो आपको लेफ्ट हैंड का तो लेना है एन टर्मिनल, राइट हैंड पे क्या है सी टर्मिनल। मतलब ये कन्वेंट है, आपको ये फर्स्ट वाला एन टर्मिनल ही है और जो हमारा लास्ट वाला वो सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स है। ठीक है, तो अमीनो एसिड का आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि क्या फॉर्मूला होता है। जैसे देखो दो अमीनो एसिड जैसे H2N C H और ये हमारा क्या आ जाएगा R वेरिएबल ग्रुप है, ये साइड चेन है। ठीक है, और ये हम लोग C डबल बॉन्ड OH को ऐसे भी लिख सकते हैं जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे आएगा। यहाँ पे क्या है अमीनो ग्रुप है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O और OH लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्लस दो अमीनो एसिड को जोड़ना है ना हम लोगों को, तो ये देखो H2N को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NHH। ठीक है, ये देखो कैसे जुड़ जाएंगे। देखो अब हमारा ये है एक अमीनो एसिड ये हो गया, सेकंड अमीनो एसिड हमारा ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो ये वाटर है ये निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। देखो H2O, देखो हाइड्रोजन तो हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया है। ठीक है, तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, ये C डबल बॉन्ड O और NH, ये क्या बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। और प्लस H2O हाइड्रोलाइसिस हो गया है, क्या निकल गया है ये H2O निकल गया है, तो क्या बन गया हमारा दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये अमीनो एसिड के बीच में क्या बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। द वाटर निकाल दो यहाँ से, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और वहां से प्लस H2O निकल गया है, तो ये हमारा क्या हो गया है पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट है कि जो अमीनो एसिड के बीच में आप लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या बन गया है पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स कौन कौन से हैं देखो, एक तो है सिंपल प्रोटीन्स, नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, और थर्ड है हमारा ड्राइड प्रोटीन्स। ठीक है, देखो फर्स्ट है प्रोटीन को तीन में क्लासिफाई किया गया है प्रोटीन्स को। नंबर 1 एक नंबर है सिंपल प्रोटीन्स, सेकंड है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, और थर्ड है हमारा ड्राइड प्रोटीन्स। कौन सा है ड्राइड प्रोटीन्स। ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन्स क्या है, सिंपल प्रोटीन सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल प्रोटीन दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, किसके बने हुए हैं अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। सेकंड क्या है दे आर द सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल है वाटर में। थर्ड है दे में बी फाइबरस और ग्लोबुलर, दोनों हो सकते हैं ग्लोबुलर, फाइबरस और ग्लोबुलर। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे फाइबरस हमारा आ जाएगा, फाइबरस प्रोटीन जैसे कैरेटिन हो गया हमारा, कैरेटिन, कोलाजन, इलास्टिन। ठीक है, और ये जो हमारा कैरेटिन है ये देखो सबसे पहले हम सिंपल प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, सोल्यूबल है वाटर में। थर्ड है कि दे में भी फाइबरस और ग्लोबुलर। ठीक है, और फाइबरस प्रोटीन के बारे में जैसे हमारे कौन कौन से हो गए कैरेटिन है, कोलाजन है, इलास्टिन। कोलाजन एक बार ध्यान रखना कि जो कोलाजन प्रोटीन है इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है,
तो कोलाजन प्रोटीन आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आप केराटिन प्रोटीन है वो ना सॉरी कोलाजन प्रोटीन है वो क्या है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल और ह्यूमन बीइंग देन कोलाजन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है केराटिन प्रोटीन। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है नीट की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से ये आपके लिए। ठीक है, तो जो हमारा केराटिन प्रोटीन है वो किसमें हेयर में प्रेजेंट होता है, स्किल्स स्किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो केराटिन प्रोटीन है वो क्या है किसकी वजह से हार्ड होता है, क्योंकि इसमें सिस्टीन प्रेजेंट होता है। तो सिस्टीन अमीनो एसिड हम लोग पढ़ के आए ना, सिस्टीन अमीनो एसिड की वजह से ये क्या होता है हार्ड होता है। ठीक है, तो हम कुछ सिंपल प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल ऑफ द सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल है सिंपल प्रोटीन का वो कौन सा है, रुबिस्को। रुबिस्को, ठीक है, ये कार्बन फिक्सेशन में यूज होता है डीपीजे एंजाइम, और एंजाइम भी प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं। जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन भी तो क्या है एंजाइम है, लेकिन एंजाइम्स भी तो किसकी तरह एक्ट करते हैं, प्रोटीन्स की तरह एक्ट करते हैं। तो रुबिस्को क्या फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलेज बाइफॉस्फेट, राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये कार्बन फिक्सेशन में यूज होता है ये। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ये, इसमें सिंपल प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सेकंड है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो कहां पे ब्लड सीरम में प्रेजेंट रहेगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहां पे प्रेजेंट रहेगा, ब्लड सीरम में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, थर्ड है हमारा हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन कहां पे प्रेजेंट रहेगा, इन यूकैरियोटिक डीएनए, इन यूकैरियोटिक डीएनए में प्रेजेंट रहेगा ये। ठीक है, लैक्टिन ये क्या है, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमारा सबसे सिंपल प्रोटीन कौन कौन से हो गए हैं, रुबिस्को, एल्ब्यूमिन किसमें रहेगा, ब्लड सीरम में प्रेजेंट रहेगा ये, हिस्टोन यूकैरियोटिक डीएनए में प्रेजेंट रहेगा, एंड नेक्स्ट कौन सा है हमारा लैक्टिन। कौन सा है हमारा लैक्टिन, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल्स हो गए हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन क्या है, दे आर सोल्यूबल इन शुगर, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, दे मे बी फाइब्रस और ग्लोबुलर्स। ठीक है, फाइब्रस कौन कौन से हैं, केराटिन है, इलास्टिन है, कोलेजन हो गया है। कोलेजन क्या है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, जैसे ह्यूमंस है एंड एनिमल्स है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, कौन सा है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों रहेंगे। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों रहेंगे, मतलब प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटीन पार्ट है वो कौन सा, जैसे प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन, जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया हम लोगों ने ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ग्लाइको क्या हो गई, शुगर हो गई है, तो ये तो क्या हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया ना, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहेगा इसमें। तो फर्स्ट है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइको का मतलब क्या होता है, शुगर। ठीक है, तो शुगर के साथ प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ग्लाइको क्या हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन, नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है हमारा, न्यूक्लियोप्रोटीन। नेक्स्ट है ऐसे ही हमारा ले लो फोस्फोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा मेटलोप्रोटीन, नेक्स्ट है हमारा क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, तो ये कौन कौन से हमारे प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ जाता है इसका। तो हमारे कौन से हो गए, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गए। फर्स्ट कौन सा हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब इसके साथ ग्लूकोज है, मतलब हमारा शुगर पार्ट है वो क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। लाइपोप्रोटीन लिपिड है, नॉन प्रोटीन पार्ट। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड है, नॉन प्रोटीन पार्ट। फोस्फोप्रोटीन में फोस्फेट ग्रुप है। ठीक है, मेटलोप्रोटीन में कुछ मेटल्स ऐड हो गए हैं इसके साथ, प्रोटीन के साथ। और क्रोमोप्रोटीन में ठीक है कुछ कलर पिगमेंट ऐड है, जैसे क्लोरोफिल वगैरह है। तो हम लोग एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या कंटेन करेगा, द प्रोटीन कंटेनिंग अटैच विद कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है,
तो ग्लाइकोप्रोटीन में हम लोग लिख देंगे प्रोटीन अटैच विद कार्बोहाइड्रेट, अटैच विद कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन अटैच विद कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे हमारे एफएसएच जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, जैसे एफएसएच हो गया है, एलएच हो गया है, एचसीजी हो गया है, ठीक है, ब्लड एंटीजन हो गए हैं, ठीक है, ब्लड एंटीजन, ठीक है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है, जैसे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिस्निंग हार्मोन, ठीक है, तो ये क्या है ब्लड एंटीजन, ये किसके हो गए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन, लिपिड। आप लोगों को पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, लिपिड एंड प्रोटीन से तो बना हुआ है। तो लिपोप्रोटीन के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, तो इसका मतलब लिखोगे क्या कि प्रोटीन अटैच विद लिपिड, ठीक है, प्रोटीन अटैच विद लिपिड, ठीक है, इसको हम लोग लिपिड, ठीक है। तो हमारे जैसे लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन रहेंगे, जो लो डेंसिटी लिपिड रहेंगे वो तो क्या होंगे, उनका तो क्या होगा बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो हाई डेंसिटी लिपिड रहेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये किसका हो गया हमारा लिपोप्रोटीन का। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो हिस्टोन इन क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो प्रोटीन्स अटैच विद द न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन, तो न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोटीन अटैच विद न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन अटैच विद न्यूक्लिक एसिड, अटैच विद द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो हिस्टोन इन क्रोमोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड, तो एग्जांपल हमारा क्या आ जाएगा हिस्टोन इन क्रोमोसोम्स, हिस्टोन इन क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया है न्यूक्लियोप्रोटीन्स के एग्जांपल्स आ गए। जैसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन अटैच विद कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है एफएसएच, एलएच, एचसीजी एंड ब्लड एंटीजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन प्रोटीन अटैच विद लिपिड, नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है, तो हमारे जो लो डेंसिटी प्रोटीन्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे लो डेंसिटी लिपिड्स हैं हमारे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे बैड कोलेस्ट्रॉल है, और जिनका हाई डेंसिटी लिपिड है वो क्या हो जाएंगे गुड कोलेस्ट्रॉल। न्यूक्लियोप्रोटीन जो प्रोटीन अटैच विद द न्यूक्लिक एसिड, जैसे एग्जांपल हिस्टोन इन क्रोमोसोम्स दे देते हैं, तो हिस्टोन्स क्या है आर द बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, बेसिक प्रोटीन्स है। नेक्स्ट है हमारा फोस्फोप्रोटीन, तो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि फोस्फोप्रोटीन क्या होंगे द जो क्या नाम है क्या कंटेन करेंगे द प्रोटीन कंटेन फोस्फेट ग्रुप, ठीक है, तो कैसीन ऑफ विच एग्जांपल दे देंगे इसका। नेक्स्ट है हमारा फोस्फोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, तो द प्रोटीन कंटेन फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप, तो फोस्फेट ग्रुप कंटेन करेगा, तो एग्जांपल दे देंगे केसिन मिल्क, ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या दे दिया है केसिन मिल्क दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेटलोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन जो प्रोटीन किससे अटैच होंगे कुछ मेटल्स आयंस है, जैसे आयरन है, सॉरी हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन होता है मेटल, ठीक है, तो प्रोटीन अटैच विद है, जैसे हम लोग Hb का ले देंगे आयरन। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन में क्या होता है जिंक, इंसुलिन में क्या होता है जिंक। और थर्ड है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी कौन सा होता है जिंक, ठीक है। तो हमारा जो मेटलोप्रोटीन में जो हमारा क्या है नाम है Hb है उसमें कौन सा होगा आयरन होगा, हीमोग्लोबिन में, इंसुलिन में जिंक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कौन सा रहेगा जिंक रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए मेटल्स हो गए ना, ठीक है, तो ये मेटल अटैच होंगे, तो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ गया ना, इसीलिए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे हमारा नेक्स्ट आता है क्रोमोप्रोटीन, तो क्रोमोप्रोटीन के साथ क्या है कुछ कलर्ड पिगमेंट आ जाएंगे, क्रोमोप्रोटीन फ्लेवर्ड, ठीक है, जैसे हमारा क्लोरोफिल है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा जैसे हमारा हमारा जो ब्लड है वो कैसा होता है रेड कलर का होता है, ठीक है। तो हम लोग मेटलोप्रोटीन में भी ले सकते हैं हीमोग्लोबिन का एग्जांपल, और किस में ले सकते हैं क्रोमोप्रोटीन्स में भी ले सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हो गए हैं और इनके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है
जो ये है ड्राइव प्रोटीन्स, ठीक है। ड्राइव प्रोटीन्स क्या है, जो प्रोटीन्स को जब हम लोग डीनेचर कर लेते हैं ना, ठीक है, तब वो जो हमें प्रोटीन्स मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव प्रोटीन्स, ठीक है। जब प्रोटीन्स डीनेचरेशन हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव प्रोटीन्स बोलेंगे आफ्टर डीनेचरेशन से, ठीक है। आफ्टर डीनेचरेशन के बाद हमें जो मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव। तो डीनेचर कैसे होंगे, हीट से, ठीक है। हीट दो प्रोटीन्स को डीनेचर हो जाएगा, फिजिकल फोर्स एंड केमिकल फोर्स, तो इनसे क्या हो जाएगा, डीनेचरेशन हो जाएगा किसका, प्रोटीन्स का। तो एग्जांपल क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूस, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स, फाइब्रिन, मायोसिन, ठीक है। तो ये हमारे को 3 टाइप के प्रोटीन्स हो गए, कौन कौन से, पहले वाला सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, थर्ड है डेराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स soluble in water, ठीक है, दे मे बी फाइब्रस और ग्लोबुलर्स, ठीक है। और जैसे फाइब्रस प्रोटीन्स कौन कौन से हो गए, कैरेटिन है हमारा, ठीक है। और कैरेटिन जैसे किसमें प्रेजेंट होता है, कोलाजन है, कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन लिविंग बीइंग्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, एनिमल्स। कैरेटिन प्रोटीन किस में प्रेजेंट रहेगा, नेल्स में, हेयर्स में। हार्ड किसकी वजह से होता है, वो सिस्टीन की वजह से होता है प्रेजेंट। कौन कौन से सिंपल प्रोटीन्स है, रूबिस्को है, एल्ब्यूमिन है, हिस्टोन है, लैक्टिन है, ये क्या हो गए हैं सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल्स। जैसे हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है, तो जो प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच हो जाता है उसके साथ, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहेंगे हम लोग। जैसे मेटलोप्रोटीन में मेटल्स आए ऐड हो गए हैं इसके साथ, ठीक है, तो मेटल्स नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया है। लिपोप्रोटीन में लिपिड नॉन पार्ट हो गया है। क्रोमोप्रोटीन में फ्लेवर्ड कलर पिगमेंट नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया है ये, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया है। तो ये हमारे ये इसके एग्जांपल्स थे। और ये क्या है हमारे ड्राइड प्रोटीन। तो ड्राइड प्रोटीन क्या होते हैं, तो डीनेचरेशन के बाद मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो फिजिकल फोर्स, केमिकल फोर्स, और जैसे कौन कौन से प्रोटियोज, पॉलीपेप्टाइड, फाइब्रिन एंड माइसिन। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।